नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिससे रिक्वायरमेंट निकाली है आईटीआई और डिप्लोमा और बीएससी के लिए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। आपका जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 20,984 रुपये पर मंथ रहेगा। और ये जो जॉब है ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि आप इंडिया किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताया जाएगा आपको अप्लाई कैसे करना है, और आईटीआई डिप्लोमा के लिए कौन कौन सा ट्रेड और ब्रांच रखा गया है, सारी चीज़ आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ICIL के नाम से भी जाना जाता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इंटरप्राइजेस कंपनी है, और ये महारत्न कंपनी में से आता है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो वैकेंसी निकाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली है, बट इसमें 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। देन इसके जो सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें जो अभी फ़िलहाल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट जब चलेगा, मतलब आगे भी इसका प्रोजेक्ट चलने वाली है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में भी शामिल करी जाएगी। यानी कि इसका जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आपका वर्क अच्छा रहता है, तो आपको आगे की इसका जो नेक्स्ट जो इसका जो प्रोजेक्ट चलेगी उसमें भी आपको रखा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपका वैकेंसी निकाली है साइट कस्टमर इंजीनियर के लिए निकाली है, और इसमें जो वैकेंसी निकाली है साइंटिफिक आर्टिसन एक निकाली है, और जूनियर आर्टिसन के लिए निकाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सभी पोस्टों के बारे में। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर 1 में जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है, इसमें आपका 8 वैकेंसीज है, और जूनियर आर्टिसन के लिए इसमें 42 वैकेंसीज है। तो इसमें जो आपका जॉब लोकेशन जो रहेगी मैसूरू कर्नाटका में आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए, बट इसमें जो एज की काउंटिंग की जाएगी 31/5/2021 के अनुसार से आपका एज की काउंटिंग की जाएगी। उस डेट के अनुसार से आपका जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है आपका 35 ईयर होना चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो आपका पेमेंट दी जाएगी पर मंथ रहेगा। स्टार्टिंग में आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 20,984 रुपये, और जूनियर आर्टिसन रहेगा उसमें आपका 19,064 रुपये। इस तरह से आपका दिया जाएगा आपका स्टार्टिंग सैलरी। साथ ही इसमें आपका और भी इसमें कंपनी के द्वारा और भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यूनिफॉर्म, शिफ्टिंग चार्ज, और पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपका किट रहेगा, वॉशिंग एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। एसआई पीएफ वगैरह दी जाएगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन दिया जाएगी, इंश्योरेंस एंड corresponding in cases and minimum wages during the tenure of the contract। तो इसमें कंपनी द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सारी चीज़ आपको फैसिलिटी दी जाएगी अब जब जो भी 5 साल 4 साल का जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है उस दौरान। चलिए हम बात करते हैं पोस्ट वाइज ग्रेजुएशन के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड और डोमेन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो केमिकल के लिए 6 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसीज है। ये रहा आपका असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। और दूसरा जो पोस्ट है जूनियर आर्टिसन के लिए, इसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका जो ट्रेड रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 8 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 11 है, फिटर के लिए 5 है, और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 है। इस तरह जो टोटल जो सीट है 50 सीट है, और इस यहाँ पर देखते हो कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर दिया गया है। और 50 वैकेंसीज में से आपका 4 जो वैकेंसीज है PWD के लिए रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको देख लेना। चलिए हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट दिया क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के लिए यहाँ जो ब्रांच रखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट रखा गया फर्स्ट क्लास
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रूमेशन प्रोसेस इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो ब्रांच रखा गया है डिप्लोमा के लिए, तो इस ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही आपको 1 साल का दे सकते हो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन विद मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए, जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया दे सकते हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन 6.6 kV या 11th kV, DG सेट, ड्राफ्ट, PLC, SCADA और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं केमिकल के लिए। तो केमिकल से आपने अगर BSc डिग्री कंप्लीट करके रखे केमिस्ट्री ऑनर्स से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें 12th पास भी होना चाहिए, MPC या PCM से बैकग्राउंड से होना चाहिए। और आपने अगर BSc नहीं किया, अगर 3 साल का कोर्स, अगर 3 साल का डिप्लोमा आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं जूनियर आर्टिसन के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, जिसमें पोस्ट जो है, जैसे आप देख सकते हो जूनियर आर्टिसन के लिए जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेशन या इलेक्ट्रिशियन या फिटर के लिए जो ट्रेड रखा गया है, तो आपने अगर ITI 2 साल का जो ट्रेड होता है इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन प्रोसेस इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल यानी कि फिटर और डीजल मैकेनिक, इस ट्रेड से आपने अगर ITI की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सब स्टेशन, UPS, बैटरी, DG सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, तो ये सारी जो ट्रेड रखा गया उस फील्ड से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, यहाँ जो केमिकल प्लांट के लिए जो CPO के लिए जो वैकेंसीज है, इसमें आपका 12th पास भी किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने अगर ITI AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए अगर आपने ITI करके रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सबसे पहले जो आपका होगा द इंटायर सिलेक्शन विल मेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट। तो इसमें आपका मेरिट के आधार पर आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट एंड द वेटेज 40% या 60% रिस्पेक्टिवली, देयर विल नो इंटरव्यू। तो इसमें सबसे पहले आपका मेरिट के आधार पर चुना जाएगा। देन इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें आपका 40 से 50% मतलब 60% मार्क लाने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग देयर कोर ऑफ 4 रिटन टेस्ट, बोथ रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो आपका जो मेरिट जो किया जाएगा आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो द कैंडिडेट हैव टू बिरिंग देयर ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एनी ऑफ द ID प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ अटेंडिंग द रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपको जो ID लेके आने पड़ेंगे, यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें से किसी भी एक ID को आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। देन इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इनको एक बार देख सकते हो। तो चलिए ट्रेड टेस्ट की बात करें तो आपका जो भी ट्रेड है उसी के आधार पर आपका ट्रेड टेस्ट किया, मतलब एग्ज़ाम लिया जाएगा। और रिटन टेस्ट के बाद ही 1 दिन बाद ही आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, या सेम डे के भी ले सकते हैं। तो उस अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। आप जैसे देख सकते हो टेस्ट विच विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे या नेक्स्ट डे, यानी कि उसी दिन आपका रिटन टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, या 1 दिन बाद भी लिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
registration will be closed 9 बजे. The avenue will duty filled application along with all certificate and mentioned above. The recent passport size color photographs, blue या background only. Entire selection process likely 1 या 2 according out selection candidate may required to make their own arrangement to stay in Mysore. तो इसका जो अप्लाई करने का सबसे सिंपल जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेंगे. डाउनलोड करने के बाद जो है इसका दे सकते हो इसका इंटरव्यू होगा. उस इंटरव्यू जो डेट दिएगा उसी डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर. तो जूनियर आर्टिसन के लिए जो सिलेक्शन डेट है 7 जुलाई को रखा गया है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 7 जुलाई को रखा गया है, यानी कि दोनों का इंटरव्यू 7 जुलाई को होगा. और वर्क इंटरव्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर सारा एड्रेस दिया गया है. जैसे देख सकते हो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल RMP यशवाल कॉलोनी हुंसूर रोड यशवाल पोस्ट मैसूर. तो इसी जगह पर इसका टेस्ट और रिटन टेस्ट यहीं पर होगा 7 जुलाई को. तो ये चीज़ आपको देख लेना है. इसमें एग्ज़ाम में जाने के लिए किसी तरह से TA और DA आपको नहीं जाएगा, खुद से आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे. तो मैं आशा करूँगा ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ.